गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, यू आर वार्म वेलकम ऑन अ डास्क लिब्रो। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में 1-आइडोब्यूटेन यानी कि 1-आइडोब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH2I इसे प्राप्त करने के लिए समीकरण दीजिए। किससे डलवा रहा है? 1-ब्यूटेनॉल से, 1-क्लोरोब्यूटेन से और 1-ब्यूटवनीन से। ठीक है, तो एक एक करके कर देते हैं बेटा जी। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ है नहीं। लो साहब, पहला देखो किससे बनवा रहा है। ये बनवा रहा है 1-ब्यूटेनॉल से। और क्या बनवा रहा है हमसे बनवा रहा है आपका CH3 CH2 CH2I। और ये क्या है हमारा CH3 CH2 CH2OH। अब देखो इस रिएक्शन को कराने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ पर डबल बॉन्ड ले आओ। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से OH को हटा दो, OH को रिमूव कर दो डायरेक्ट। और डायरेक्ट रिमूव करने के बाद में ठीक है हम जैसे SOCl2 डाल करके नहीं, हम डायरेक्ट OH को रिमूव कर सकते हैं। क्लोरीन आ जाएगा, क्लोरीन आने के बाद में हम फ्रैंकलिनस्टाइन रिएक्शन का यूज करके यहाँ आयोडीन ले आएंगे। तो जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो ये होता है कि आप यहाँ पर सबसे पहले डबल बॉन्ड बनाओ। और डबल बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर हम ले रहे हैं Al2O3 को और गर्म कर रहे हैं। अब Al2 जो O3 है वह एलुमिना की तरह काम करेगा। ठीक है ना, जैसे हमारी सिलिकॉन जेल होती है, ये पानी या नमी को खींच लेती है। ठीक है, और यहाँ से जब ये नमी को खींचेगी तो Al की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, यह ब्रिज बॉन्डिंग करता है, सेतु बंध बनाता है, ब्रिज बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, OH बाहर निकलेगा और यहाँ से H बाहर निकलेगा। तो जो रिएक्शन बनेगी वो बनेगी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और यहाँ से हमने क्या किया, पानी को बाहर निकाल दिया। अब यहाँ देखो CH2 आ गया है, तो हमें कुछ नहीं करना। Br हमें इस वाली पोजीशन पे चाहिए क्योंकि आयोडीन को हमने को फर्स्ट पोजीशन पे लाना है। तो हम इसे रिएक्ट करा देते हैं HBr के साथ परऑक्साइड की उपस्थिति में, जिससे हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगे और जो Br है वो हमारा यहाँ आ जाए। तो रिएक्शन क्या होगी, CH3 CH2 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 Br। अब हमें पता है कि केवल और केवल क्या इस्तेमाल करना है। अब हमें फ्रैंकलिनस्टाइन रिएक्शन करवानी है, सोडियम आयोडाइड को एसीटोन के साथ इस्तेमाल करना है। और एसीटोन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ ब्रोमीन और आयोडीन इन दोनों का क्या हो जाएगा, आपका आयन बिन में हो जाएगा और यह बाहर निकल जाएगा। तो सिंपल रिएक्शन से 3 स्टेप के अंदर पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा दे रखा है 1-क्लोरोब्यूटेन यानी कि CH3 CH2 Cl से, और हमें बनाना है CH3 CH2 CH2I। तो ये तो सिंपल फ्रैंकलिनस्टाइन रिएक्शन है, आयन बिन में करना है केवल। ठीक है, CH2 Cl। तो यहाँ सोडियम आयोडाइड का इस्तेमाल करो और सोडियम आयोडाइड को एसीटोन के साथ में इस्तेमाल कर लो। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2I। ये आपका प्रोडक्ट बन गया, NaCl बाहर निकल गया। तो ये तो बहुत ईजी है, सिंपल फ्रैंकलिनस्टाइन दिया हुआ है। तीसरा वो कह रहा है कि आपको ब्यूटवनीन यानी कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 से क्या बनाना है, CH3 CH2 CH2 CH2I। ये भी बहुत ईजी रिएक्शन है। क्या करना है, HBr ले आए। अब Br लेकर आएंगे तो Br इस वाली पोजीशन पे जाएगा, सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि मोस्ट स्टेबल है, मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा। हमको सर ने सिखाया है कि एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम यूज़ करने के लिए हम परऑक्साइड का यूज़ करेंगे। और जब परऑक्साइड का यूज़ करेंगे तो हमारा Br कहाँ आएगा, हमारा Br आएगा CH2 Br। अब हम क्या करेंगे, सीधा आयन बिन में करवा दें। और आयन बिन में करवाने के लिए अपन फ्रैंकलिनस्टाइन रिएक्शन को यूज़ कर। तो लो साहब, एसीटोन लो और सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराओ और ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। यही हमारा क्वेश्चन था। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना भूलें। बेटा सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ये बात याद रखो। वी नीड योर लव एंड सपोर्ट। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में।